सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज हम जैसे हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में जुल्म और अत्याचार हो रहा है, इस चीज़ों को लेकर के आपके बीच में हम आए हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में ये भाजपा सरकार, ये आरएसएस के लोग और हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैसे मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से इस देश में दो गुटों में बंटवाने का काम किया जा रहा है। इस देश को कहीं न कहीं अखंडित किया जा रहा है, देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में संभल में हमारे मुस्लिम समाज के व्यक्ति के ऊपर जैसे पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये सरकार के द्वारा गोली मरवा दिया जाता है। और इस देश में देखने से ये पता चल रहा है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके कहीं न कहीं आपसी मतभेद को पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है। आपको ये चीज़ को समझना होगा कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में और संविधान जब लागू हुआ, उससे पहले जो जहाँ पे था और जब संविधान लागू होने के बाद ये सुनिश्चित कर दिया गया इस देश में कि ना तो मंदिर को तोड़ा जा सकता, ना ही मस्जिद को तोड़ा जा सकता है। अब ना गुरुद्वारा को तोड़ा जा सकता है, ना चर्च को तोड़ा सकता है, ना ही तो बौद्धिस्ट स्थल को तोड़ा जा सकता है। लेकिन ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। ये लोग सिर्फ मुसलमान समाज को एक टारगेट बना के रखे हुए हैं। लेकिन हम लोग आज ये बताना चाहते हैं, अगर हिंदू समाज बोलते हैं वहाँ पर मंदिर था, तो हम भी बोल सकते हैं कि वहाँ पर हिंदू और सनातनी धर्म से पहले इस देश में अशोक सम्राट आया था और 84,000 शिलास्तूप था, वहाँ पर शिलालेख था, जो कि वहाँ पे अगर खुदाई किया जाए तो वहाँ पे बुद्ध का ही अस्तित्व मिलेगा। लेकिन हमें लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखे होंगे अभी कैसे अजमेर दरगाह को ये लोग अब बताने लगे ये मंदिर था। किसी बाप में दम नहीं है कि ना तो उस अजमेर दरगाह को तोड़ देंगे और ना ही मस्जिद को तोड़ सकेंगे। ये खुला चैलेंज है। ये लोग सिर्फ एक देश में टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। क्या तुम्हारे बाप दादा मर चुके थे उस समय 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था? क्या उस समय कब्जा नहीं कर पाया था? ये भाजपा सरकार, ये आरएसएस और कुछ हिंदू के बिचौलिए लोग बौखला गए हैं। इसलिए हम मुसलमान समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आपके साथ हमेशा डट के खड़ा रहेंगे, आपके साथ हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अगर आप पे गोली लगाए तो उसका मतलब ये है पूरे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पे गोली लगा है। आपके साथ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और तमाम दलित समाज आपके साथ में हैं, तमाम अम्बेडकरवादी आपके साथ में। हिंदू समाज के लोग ये चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। आप किसी बहकावे में आने से कोई चीज़ हासिल नहीं होता है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है आप लोग के लिए। और मैं मुस्लिम समाज व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेंगे, पूरा कौम के साथ खड़ा है। अगर आपका खून बहेगा तो मेरा खून बहेगा। इसलिए कहीं भी जुल्म और अत्याचार होगा तो आपके साथ हमेशा खड़ा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।